आइए हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा पवित्र परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, इस सुंदर सुबह के लिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने आपसे प्रेम करते हैं पिता, आप उनसे प्रेम करते हैं। आज वो आपके सामने उपस्थित हैं पिता, आपके चरणों पे पिता वो झुक करके आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आज वो प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता। आज उनकी हर एक ज़रूरतों को पिता देखने वाले आप हैं, उनकी हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को देखने वाले पिता आप हैं। आज वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, कहीं भी हो पिता, आज उसको छू मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप उनसे बैर नहीं रखते पिता। वो आपके बेटे और बेटियां हैं, आप उनसे प्रेम रखते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। धन्य पिता परमेश्वर, आज उन मसीह भाई बहनों के लिए में जो भी वचन आप दें पिता, आपकी ओर से हो पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया पिता परमेश्वर। आपने मेरे परिवार के, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आपने संभाल कर रखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। आज मैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर वचनों के माध्यम से पिता, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, घर के लिए दुआ करना चाहता हूँ पिता। आज उनकी गवाही आए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में काम हो पिता। जो मसीह भाई बहन अपना विश्वास देते हैं पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास रखते हैं और वो धैर्य रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे एक दिन बहुत अच्छा करेगा और मेरे हर कार्यों को पिता मेरा संभालेगा और मुझे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, ताकि मैं प्रभु के वचनों में बढ़ सकूं और प्रार्थना कर सकूं, विनती कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, आज जब परमेश्वर आपके साथ है इस सुंदर सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत लोग इस संसार में लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं जिस पे चाहूँ उस पे आशीष करूँगा, जिसको मैं चाहूँ उसको मैं चुनूंगा, जिसके चाहूँ मैं उसको उठा करके उसके जीवन की हर एक दुख और तकलीफों को मिटा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरे वचनों पे विश्वास और धैर्य रखते हो, भरोसा रखते हो, जिस तरीके से यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम पिता पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी रखो, क्योंकि मैं स्वर्ग जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने गया आज से 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर के मानव जाति के बीच में रहा हमारा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में रहा, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं, उसे ठोकर दी है, उसे हम पहचान नहीं सके। लेकिन आज उन गलतियों का एहसास होता है। आज मेरे मसीह भाई बहन जितने आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशानी है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, कर्जे की, शादी की, विवाह की, बहुत सारी समस्याएं लाइफ में, जीवन में आती रहती हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर आज उनको संभाल पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति हो, मैं आज एक चेतावनी आज परमेश्वर के वचन के अनुसार देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है बेविचार के विरुद्ध में। आज इस वचन को आप जरूर सुनिएगा, ताकि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता भाई बहनों को ये शिक्षा दे सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो आप पढ़े लिखे आप सुन रहे हैं, जो नहीं हैं वो भी बाइबल के वचनों को पढ़े और सीखे और समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल में हर एक चीज़ वो दर्ज है जो संसार की किसी भी किताबों में या पुस्तक में, किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलती है, सिर्फ बाइबल में आपको मिलेगा। संसार के ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको जवाब न मिल सके। आज आपको हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हमें नीति वचन यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है, और नीति वचन में लिखा है, जब पढ़ते हैं हम 6 और 20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियां, जो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या बहुत एजेड हो चुके हैं, आप बहुत समझदार हो चुके हैं, अपने फैमिली परिवार में रहते हैं, अपने घर माता पिता भाई बहनों के पास रहते हैं, मैं मानता हूं कि आप समझदार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको ज्ञान और समझ दी है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जो छोटे भाई और बहन होंगे, आपके बेटे और बेटियां होंगे, आपके आस पड़ोस में लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे, ये उनके लिए आपको सिखाना है, उनको बताना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। पहले तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी माता की शिक्षा को कभी न भूलना, कभी न तजना,
कि ये क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, जिससे उनसे प्रेम नहीं किया, जिसने तुम्हें जन्म दिया। परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, लेकिन उसने हमें 9 माह अपने कोख में रखा है, क्योंकि वो दर्द होता है जब माँ को हम दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम अपने माता पिता की शिक्षा को कभी न तजना। मेरे चाहे छोटे भाई हों, चाहे मेरे बड़े भाई हों, कोई भी हो, इस समय अगर इस वचन को आप सुन रहे हैं तो दिल खोल करके, दिल और दिमाग को एकदम शांत करके, एकाग्र करके, अगर आपकी इच्छा नहीं है, मन नहीं करता है प्रार्थना सुनने के लिए या फिर वचन सुनने के लिए, तो आप अभी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका मन शांत हो जाए तब इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनिएगा, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके, आपके परिवार में, आपके छोटे बड़े भाई बहन बेटे जो हैं, आपके पास जो बेटियां हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम कर सके। बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर हमें हर एक वचन के माध्यम से समझाते हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो परमेश्वर मुझे वचन देता है मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप तक बता सकूं, क्योंकि प्रभु की वचनों के अनुसार आप जब चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है आपके छोटे बेटे होंगे और बेटियां होंगे, उनको सिखाइए कि और अपनी माता की शिक्षा को कभी न तज, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध लेना। परमेश्वर का वचन कहता है सदा इन बातों को, पहले तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, फिर उसके बाद अपने माता पिता की बातों को मानना होगा। उसकी कभी भी, उसकी बातों को, उसकी शिक्षा को कभी हमें तज नहीं करना है, कभी उसको, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए सदा अपने हृदय में इन बातों के लिए गांठ बांध के रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तभी परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति में आपकी सहायता करेंगे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएंगे, आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, जिस तरीके से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। तो और देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है और अपने गले का हार बना लेना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अपने गले का हार बना लेना, यानी हमको विश्वास होना चाहिए हर पल, हर समय, हर घड़ी मुझे याद होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे माता पिता भाई बहन क्या कहते हैं। अगर जो मुझसे बड़े हैं हम उनके आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, सीखना चाहिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि तुम सबसे प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो, सबसे प्यार करो, सबसे मिलो, सबसे बातें करो, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना आपके सामने खड़ा हो, उससे भी प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। देखिए संसार में हमारे पास कुछ नहीं है, संसार में हमारे पास कुछ नहीं है। आप जो मसीह भाई बहन होंगे वो जानते हैं, वो सीखते हैं कि पुस्तक वचन क्या कहता है। जिसके पास बहुत नाम है, बहुत दौलत है, बहुत शौहरत है, क्या करेगा वो इंसान, एक दिन उसको ही धरती पे मरना होगा। लेकिन हमारा कोई भी पैसा हमारे पास नहीं जाएगा, कोई भी दौलत हमारे पास नहीं जाएगी, कोई भी ताकत हमारे पास नहीं जाएगी। यानी जब हम मृत्यु के साथ जाएंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास यहाँ इस पृथ्वी पर जो तूने इकट्ठा किया है कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं इस पृथ्वी पर नहीं, उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अगर जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। इसीलिए हमको आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, हमें खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े, सब कुछ हमें ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, आज आपके घर में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, आपके घर में नौकरी नहीं मिल पा रही है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन इस समय परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन हम हताश होकर के, निराश होकर के अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन में बीमारियों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम बहुत डिप्रेस में हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, परेशान रहेंगे हमेशा, तो हमारे मन में एक चिढ़न सी आ जाएगी। इसीलिए विश्वास रखना, धैर्य रखना। विपत्ति के समय मैं जानता हूँ किसी के पास धैर्य नहीं रहता है, लेकिन फिर भी विपत्ति के समय जो मसीह भाई बहन अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, अपने आप को संभाल लेता है, वही परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता है और उसी को परमेश्वर ब्लेस करता, उसी को आशीष करता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा इन वचनों के माध्यम से। मैं आज हर एक मसीह भाई बहन को इन वचन के माध्यम से इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि आपके भी बेटे और बेटियां हैं, आपके भी माता पिता हैं, आपके भी भाई बहन होंगे। अगर नहीं हैं तो आगे चल करके आप बनेंगे। ये प्राकृतिक नियम है जो परमेश्वर ने ठहराया है। तो आपके जीवन में वही होगा जो आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ करेंगे। इसीलिए अपने बेटियों और बेटियों को ये शिक्षा दो, उनको बताओ, उनको सिखाओ, छोटी छोटी बातों को सिखाओ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं और वचनों के थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहता हूँ। लिखा है वह तेरे
चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, दिल में रखते हैं और याद रखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम रखो, अपने माता पिता भाई बहनों से उनकी हर एक दुख सुख में साथ दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उनसे मिल करके रहो, जो भूखे हैं उनके लिए खाना दो, जो अगर आपके पास है तो आप जरूर दूसरे की मदद करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। विश्वास रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा जो होती है ज्योति होती है, यानी प्रकाश होता है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। अब इस बात को यहाँ पे मत समझिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो इसीलिए उसकी डांट को हमें सहना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आज्ञा तो दीपक होती है और शिक्षा ज्योति होती है, सिखाने वाले की डांट जीवन का बहुत अच्छा मार्ग होता है। अगर इस बातों को हम समझ गए तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों को नहीं आने देगा। जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और धैर्य रखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ताकत देता है, बहुत सामर्थ देता है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, बहुत चिंतित है, बहुत हताश है, बहुत परेशान है, निराश है। मैं समझ सकता हूँ, जब मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो मैं उस पर विश्वास रखता हूँ जो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। मुझसे यही प्रार्थना करता हूँ, पिता मेरे मसीह भाई बहन के जीवन में जो भी घटी कमी उसको देख पिता, सब आपके समय के अनुसार होता है पिता। मैं जानता हूँ जो आपने समय ठहराया है वो हर एक समय के अनुसार होगा। आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक कामों का जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर होता है निश्चित समय ठहराया गया है। इसीलिए आपको समय के पहले कुछ नहीं मिल सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। चाहे आपके घर में अगर कर्जा बहुत हो चुका है, आप इस समय बहुत परेशान है, बहुत हताश है, निराश है, तो इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। परमेश्वर ने कहा है अगर तू मेरी बातों को सीखता है और जानता है तो तुझे मैं एक नया मार्ग दूंगा, एक नया रास्ता, एक नया परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा, जिसमें हम चलेंगे उसमें फल भी होंगे, उसमें प्रेम भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, तो जिसमें कभी न चुकने वाला और कभी न खत्म होने वाला परमेश्वर हमें जब देता है तो हमें हमारे जीवन में आशीषित बहुत होती है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, डिप्रेस हैं, आपकी शादी को लेकर के, अपने घर को, परिवार को, तलाक को लेकर के बहुत सारी समस्या हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इसीलिए परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है बहुत प्रेम से परमेश्वर हमें समझाते हैं और कहते हैं। मैं उसी तरीके आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूं जो परमेश्वर मुझे वचन देता है, और मैं आपको उसी तरीके बताने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे थोड़ा अपने चाल चलन पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए रखे। यानी जब हम अपने माता पिता, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को अपने दिल में बैठा के रखेंगे, तो जब हमारे पास किसी प्रकार की बहुत बड़ी समस्या आती है लाइफ में, जीवन में, और जब हमारा मन भटकने लगता है इधर उधर इन फालतू की बातों में, तब हमारी परमेश्वर हमारी रक्षा करता, हमारी मदद करता है। वो कैसे करता है हमारा परमेश्वर? परमेश्वर का वचन कहता है पराई स्त्री की चिकनी और चुपड़ी बातों से वो तुझे बचाएगा। परमेश्वर, मैं आज हर एक कैटेगरी के लोगों को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या किसी भी एज का हो, मेरे मसीह भाई हो, मेरे बहन हो, मैं सभी के लिए बातों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सत्य है और पवित्र है। ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होता है। संसार के जो पृथ्वी पे इस लोग हैं सब के ऊपर ये बातें लागू होती हैं। सबको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे बचाएगा, परेशान मत होना। उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। देखिए, सुंदरता हमें देख करके अपने
अपने मन को एकाग्र करना जरूरी होता है, क्योंकि जब अपने मन को हम इधर उधर भटकाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक कठोर समस्या में डाल सकता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हारी हर एक गलतियों को, अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन जब तुम मेरे वचनों पे चलोगे, विश्वास रखोगे, अगर किसी कारणवश तुम गलती कर भी लेते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है जो उसमें लिखा हुआ है। हमें परमेश्वर समझाने की कोशिश करते हैं। आपके छोटे भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके बेटी और बेटियां होंगी, उनको ये बातें सिखाना बहुत जरूरी है। आप तो समझदार हो चुके हैं, आप तो बहुत अच्छे उसे के वचन में सीखने वाले और प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, तो इसीलिए अपने छोटे बेटे और बेटियों को सिखाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपके घर में तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत मसीह भाई बहन हैं जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मायने रखती इन बातों को, परमेश्वर के वचन को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक बातों को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हर एक बातों को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से परमेश्वर हमें समझाता है। क्योंकि ये पवित्र बाइबल जो है हमारे पास, उसमें हर दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इसमें उत्तर आपको ना मिल सके। इस बात को हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर हमें सिखाता है और ज्ञान देता है। तो इसीलिए मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए इन वचनों के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपने माता पिता, अपने परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं भूलना, उनसे प्रेम रखना है और परमेश्वर से अति प्रेम रखना, क्योंकि वो हमारा सृजनहार है, उस पर धरती आकाश पृथ्वी का बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस तरीके से अपने मन को तुम एकाग्र करोगे और प्रार्थना करके, विनती करके परमेश्वर के वचनों को देखोगे और सीखोगे, तो परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आपको आशीष देंगे। जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है सोते समय तेरी रक्षा करेंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं और बातों को सुनते हैं, उसके वचन को हम अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे चलते समय और तेरे सोते समय तेरी रक्षा करेंगे और जागते समय तुझसे वो बातें करेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा जो होती है वो दीपक है, क्योंकि हमारे लिए दीपक बहुत जरूरी है। जब दीपक होगा तो उसमें ज्योति होगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सिखाने वाले की बातों को आपको मानना होगा, जो परमेश्वर के वचन को, लेकिन ये बात नहीं आपको कभी स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई गलत हमें शिक्षा देता है तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समय हो और कहीं भी हो। कोई भी शिक्षा आपको दे रहा, पढ़ाई से लेकर के एजुकेशन से कोई भी बातें हों, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, किसी भी प्रकार की बातें हों, आपको अगर कोई गलत बता रहा है तो उसको आप विरोध करना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की बुरी बातों का समर्थन कभी नहीं करना। अपने जीवन में अपने बच्चों, अपने माता पिता, भाई बहनों को, सभी को ये आपको समझाना होगा और बताना होगा। इन्हीं वचनों के माध्यम से अब हम आइए चलते हैं प्रार्थना को और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर वचन दिया। अगर आज अभी हर एक मसीह भाई बहन अगर लास्ट तक इस वचन को सुनते रहेंगे और प्रार्थना को, तो परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा। आपके जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से, सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने शोभा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा की, उनकी देख रेख की, उनको बताया पिता परमेश्वर, उनको बचाया मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन आपने दिया उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है पिता। वो आपकी आज्ञाओं को मानते, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने हृदय में आपकी बातों को गांठ बांध करके रखते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बातों को मानते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि परमेश्वर आप उनकी रक्षा करते हैं। वो आपके वचनों को हमेशा वो गले का हार बना करके टांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को वो भूल न सके मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। इस समय पिता परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसको संभाल मेरे खुदावन। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते इस समय जो मसीह भाई बहन बीमार है, अपने घर में दुख में, चिंता में, मुसीबत में, डिप्रेस में है, इस मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, हर एक बातों को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो संभालने वाले हैं।
मेरे मसीह भाई बहन बहुत समय से प्रार्थना करते पिता, उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आज उनको आप संभालेंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको ताकत देंगे, उनको बुद्धि देंगे, उनको समझ देंगे, उनको सब कुछ देंगे मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं ही प्रार्थना करते पिता, आप उनको संभालिए, उनको हर प्रकार की समस्या से पिता निकाल के रखिए पिता परमेश्वर। चाहे अपने परिवार में फंसे हैं, चाहे अपने घर में, कहीं बाहर किसी भी स्थान में रह करके वो परेशान है, हताश हैं, निराश हो चुके हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं क्यों प्रार्थना करूं। देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको जवाब देता है, लेकिन हमारे जीवन में जो गलतियां होती हैं परमेश्वर कहता है उनकी तो सज़ा हमें मिलेगी ही। अपने जीवन जो लाइफ में कर चुकते हैं ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जानना कि परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करता है, हमारे हर एक अपराधों को मानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, बुद्धि से अगर कहेगा तो हर एक मसीह भाई बहन से आप प्रेम रखेंगे और हर एक समस्या से परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर जो हमारा संभालने वाला, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमें ताकत देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सब कुछ देता है। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से, इस सुंदर से सुबह के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए दुआ करते हैं। जो मसीह भाई बहन इस समय नौकरी के लिए प्रार्थना करता है इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस के इस मसीह के नाम से, मेरे बहन को ब्लेस कर, मेरे भाई को ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, मुझसे जो बड़े हैं मेरे भाई और बहन इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। जो कमेंट करके बोलते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, जीवन इतनी ताकत दे, इतना बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उनके हाथों में इतनी ताकत दे खुदावन इस मसीह के नाम से कि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। उनके कर्जे में पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके दुख में छू मेरे परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद सो प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। उनके मुसीबत में देख पिता परमेश्वर, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए। आज उनके जीवन में आप बहुत आय से आप उनको आशीष देंगे, उनकी हर जीवन की घटी और कमी को देखेंगे पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज उनको आप संभालने वाले बने हैं पिता, आप उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके परिवार में, घर में, माता पिता, भाई बहन जो भी छोटे और बड़े हैं, बिजनेस बंद पड़े इस मसीह के नाम से, वो चले इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक गलतियों को पिता आप उनके क्षमा करेंगे, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो पिता परमेश्वर, चाहे पथरी हो, खून की कमी हो, पीलिया हो, बुखार जुखाम सर्दी, इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करे इस मसीह के नाम से, रिसीव करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू छू मेरे पवित्र परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। अपने आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद करिए, उस प्रार्थना को रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति को, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करती है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल पिता परमेश्वर, उसको ताकत दे, उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, ताकि आपके वचनों पे चल करके वो प्रार्थना कर सके, विनती कर सके पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपने पिता परमेश्वर हमें जवाब दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों को बहुत कुछ आपने सीखने को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया और जो प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें वचन को शामिल करने के लिए आज्ञा दी, आज इस वचनों के माध्यम से कितने मसीह भाई बहन सीखे हैं, अपने छोटे भाई और बहनों को सिखाएंगे, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी को आप सिखाएंगे। अगर आपके परिवार से कोई दूर है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाता, उसको जरूर बताइए, उसको जरूर सिखाइए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। तब परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा आपने इस प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में हर एक चीज में बरकत दे, हर एक चीज को परमेश्वर संभाल के रखे, आपके जीवन की रक्षा करे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।